एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दूँ, ठीक है जी। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हम आज स्पीड के ऊपर देखेंगे कि इमेज अगर ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो स्पीड के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर होगा स्पीड के ऊपर। स्पीड से मुराद कि आप जब वेबसाइट में एक एक ब्राउज़र में एक वेबसाइट का नाम लिखते हो तो वो ब्राउज़ होते होते टाइम लग जाता है। और वो टाइम लगने की रीज़न ये होती है कि आपने जो वेबसाइट पे इमेजेस डाले हैं वो काफ़ी हैवी डाल दिए हैं। उनका जो आपने जो उनकी रखी है एक उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड से हैवी इमेज डाल दिया, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो आपने इन 2 फैक्टर्स को देखना है, स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस। इन दोनों का अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। फर्दर जो है ना हम इनको टेक्निकल चीज़ों को भी देखेंगे इसके अंदर कि स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस में जो है ना किस तरह से जो है ना एक वेबसाइट की प्रोग्रेस या एक वेबसाइट की एफिशिएंसी पे किस तरह अफेक्ट करती हैं। ये थोड़ा-सा मैंने नोट्स बनाया है, इस नोट्स को मैं आपको गो थ्रू कराऊँगा थोड़ा-सा, तो इसको हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहली बात कि बाउंस रेट, इसका मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में यूज़ की जाती है। बाउंस रेट, देखें जी, जब आपने गूगल में सर्च किया एक वेबसाइट को और वेबसाइट के ऊपर अगर हेवी इमेज पड़े हुए हैं, उन इमेजेस की हेवी होने की वजह से वो जो पेज जो लोड हो रहा था आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसके लोड होने में टाइम लग गया। ठीक है? अब ज़ाहिर है या तो 1 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। अगर हेवी इमेज रखे हुए हैं उन्होंने वेबसाइट के ऊपर, हो सकता है आपको 5 सेकंड लग जाएँ, हो सकता है 6 लग जाएँ, हो सकता है 10 सेकंड लग जाएँ। तो बाउंस रेट से मुराद है वो वाला टाइम जितना टाइम एक वेबसाइट का पहला पेज लोड होने में लगाता है। तो अक्सर आपका बैड एक्सपीरियंस भी रहा होगा कुछ वेबसाइट्स के साथ। जब आप उसमें ब्राउजिंग करते हैं ब्राउज़र में एक वेबसाइट का यूआरएल डाल के, तो वो लोड होने में बड़ा टाइम लगाता है और आप फेड अप होके फाइनली उसे जो है ना छोड़ देते हैं और दोबारा किसी और वेबसाइट को सर्च करने लग जाते हैं, जो कि आप समझते हैं कि उसका अल्टरनेट हो सकती है। अक्सर गवर्नमेंट की वेबसाइट के साथ ये इशू होता है, वो ज़्यादा एसईओ इतनी अच्छी नहीं करवाते वेबसाइट्स की। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट को चेक कर लें या आप जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट को कर लें, तो उसके ऊपर कोई अच्छा खासा जो है ना वो कहते हैं ना काम नहीं हुआ हुआ होता। तो बाउंस और रेट से मुराद इसमें एसवीडी की जो हमारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, वो अक्सर उस पे यही मसला होता है। अक्सर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अक्सर वेबसाइट पे यही होता है कि इमेज हैवी होने की वजह से ना, इमेज हम डाल देते हैं ऐसे मोबाइल से इमेज बनाया और डाल दिया। तो वो हैवी इमेज होने की वजह से ना उसके बाउंस रेट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट, यू हैव टू डिफाइन कि कितना साइज़ होना चाहिए आपके इमेज का और वो कितना फ़र्क डालेगा आपकी वेबसाइट की स्पीड के ऊपर लोड करते हुए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, गूगल वालों ने ये दिया है कि अगर आपकी वेबसाइट 1 से 3 सेकंड लेती है पहला पेज डाउनलोड करने में, अब लोड करने में ब्राउज़र पे, तो आपका जो बाउंस रेट है वो 32% बढ़ जाता है। बाउंस रेट बढ़ जाने का मतलब होता है कि क्लाइंट आएगा और बाउंस करके वापस चले, जिस तरह बॉल बाउंस करता है ना, अब जैसे उसे मारते हैं ज़मीन के ऊपर, तो वो फ़ौरन ही जनाब बाउंस करके वापस आती है। तो आप जब एक क्लाइंट एक वेबसाइट को सर्च करता है, अगर उसे 1 से 3 सेकंड लग जाते हैं, तो गूगल ने कुछ साइकोलॉजिस्ट जो उनके बैठे हुए हैं जो, या गूगल का जो साइकी सिस्टम है, उसके मुताबिक 32% चांस है कि वो बंदा वापस चला जाएगा, मज़ीद उस पेज को सर्च नहीं करेगा। 32% चांस है जस्ट। 1 से 5 अगर सेकंड तक लोड होने में टाइम लग जाता है, तो 90% चांस है कि वो बंदा किसी और तरफ चला जाएगा। 1 से 6 की तरफ चला जाए तो 106%, और अगर 10 सेकंड लेती है ना एक एक वेबसाइट, 123% चांस है कि वो बंदा आपकी उस पेज को स्किप करके किसी और अल्टरनेट वेबसाइट की तरफ चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का कि आप जो इमेज डालेंगे उसे ऑप्टिमाइज रखें। ऑप्टिमाइज क्या रखें, आगे हम सारा देखेंगे कि कैसे रखेंगे एक इमेज को ऑप्टिमाइज। उसकी वजह से स्पीड पे फर्क पड़ता है। जब स्पीड पे फर्क होगा तो बाउंस रेट बढ़ने का चांस होता है। जितना ज्यादा बाउंस रेट बढ़ेगा आपकी वेबसाइट का, उसी हिसाब से वो क्लाइंट आपकी वेबसाइट से समझे दूर चला जाएगा,
आएगा और वापस चला जाएगा, दोबारा मे बी वो सर्च ना करे। उसके अलावा लोड टाइम ऑफ अ पेज, उसमें अब एक पेज जो लोड हो रहा होता है ना, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इमेज का ही कसूर होता है, नहीं, बल्कि जो आपने इमेज लगाया है उस इमेज में आपने कुछ जो है ना आल्ट टैग्स भी लगाए होंगे, कीवर्ड्स भी दिए हुए होंगे, और इमेज का साइज भी हो सकता है, बहुत सारी और चीजें भी साथ होती हैं, सिर्फ इमेज ही वजह नहीं बनता लेट लोड होने में, बल्कि कुछ और चीजें भी हैं और फैक्टर्स भी हैं जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया, जिनकी वजह से वो मतलब नहीं आता इमेज। देखिए, वर्ड्स आर इजीली लोडेड बट इमेजेस आर नॉट, सो इमेजेस शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। कहते हैं वर्ड्स इजीली लोडेड हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वर्ड्स भी आप स्टफिंग कर देते हैं ना, तो इनका भी डाउनलोड लोड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है इमेजेस के साथ। तो एंड बाउंस रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाउंस रेट जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वेबसाइट की जो है ना वो उसके साथ। एक बंदा बाउंस रेट यानी कि ज्यादा जब होगा, स्पीड अगर है कम तो बाउंस रेट ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आप उसको कह सकते हैं जी, अगर बाउंस रेट बढ़ता है तो क्लाइंट चला जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन भी उसके साथ रखता है। तो आपको बाउंस रेट का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यस सर, हो जी, गया। तो नेक्स्ट मूव जी करते सर। हैं। अब बात आती है जी, इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करें। सबसे बड़ा मसला कि इमेज, अब देखें, आप सब लोग मेरी एक बात से तो एग्री करेंगे कि सर जिस वेबसाइट पे इमेजेस ज्यादा होते हैं वो वेबसाइट बड़ी खूबसूरत लगती है, ठीक है, और जिस वेबसाइट पे अल्फाज ज्यादा होते हैं हम बोर हो जाते हैं, उस वेबसाइट को देखना ही पसंद नहीं करते। मेरी बात इससे एग्री करते हैं आप? जी सर। तो जी इसकी एक सर। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जी। एक लड़का है, वो जंगल में खड़ा हुआ है, उसके कंधे के ऊपर एक बैग है, और वो जो है ना बैग को बड़े डिसेंट तरीके से उसने अपने कंधे पे रखा हुआ है, और साथ एक घोड़ा है, वो घोड़े पे सवार होने लगा है। और वो जो है ना उसकी लुक से ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक मिशन पे जा रहा है। अच्छा, इस सारी बात को जस्ट मैं एक इमेज लगा दूं तो मुझे इतनी ज्यादा खपत करने की जरूरत नहीं होगी। और मजे की बात यह है कि लिखने में आपका टाइम भी ज्यादा लगता है, आपको अल्फाज भी अच्छे से चुनना पड़ते हैं, और ऐसे अल्फाज चुनना पड़ते हैं जो गूगल में ऑप्टिमाइज हो जाएं, लोग उसे सर्च करके आप तक पहुंच भी सकें। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट आया है उसको आपके अल्फाज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उसको तो हो सकता है आपके अल्फाज पसंद ही ना आए लिखे हुए, हो सकता है वो आपकी लैंग्वेज समझता ही ना हो, लेकिन इमेज की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। इमेज तो हर लैंग्वेज जो है ना, हर लैंग्वेज वाला बंदा पढ़ता है, चाहे चाइनीज है, चाहे वो अरेबिक है, चाहे वो नाइजीरिया है, किसी भी तरह की लैंग्वेज वो बोलता है, इमेज को हर कोई समझ लेता है। तो इम्पोर्टेंस इमेजेस की ही होती है ज्यादातर। कंटेंट मैं आपको जो है ना मैं आपको रोकूंगा कि आपने रिटन कंटेंट कम और विजुअल कंटेंट ज्यादा देना है वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे आगे जाके। अब बात है, चूंकि हमने इमेजेस डालने हैं तो हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे करें। सुने, जब आप कोई इमेज मोबाइल से लेते हैं या किसी डीएसएलआर कैमरे से लेते हैं, तो उसका पर्पज होता है कि आप उससे प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट रेडी इमेज होता है वो। इस बात से तो आप एग्री कर रहे हैं ना, कि आप जब भी मोबाइल से या इससे लेते हैं तो आपका पर्पज यही होता है कि मैंने प्रिंट रेडी इमेज लेना है, ठीक है। या बाय डिफॉल्ट मोबाइल की और डीएसएलआर कैमरे की जो सेटिंग होती है ना, बाय डिफॉल्ट एक प्रिंट रेडी होती है, कि ये इमेज लिए इसीलिए जा रहा है कि इसको बाद में प्रिंट किया जाएगा। और उसकी जो होती है, क्या कहते हैं, पिक्सल्स की पावर जो होती है वो 10 12 या इससे ऊपर की होती है, जो कि इंतहाई हैवी जो है ना इमेज समझा जाता होता है। हमें इस तरह के प्रिंट रेडी इमेजेस की नहीं जरूरत, क्योंकि हमने तो जस्ट डिजिटल स्क्रीन पे अपलोड करना है ना। हमारा तो हरगिज पर्पज नहीं है कि हम एक इमेज को जो है जस्ट क्लिक करके तो हम उसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट नहीं करना चाहते भाई, हम इमेज को लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो हमारा एसेट है, परमानेंट हमारा एक असासा बनने वाला है वो इमेज। हम उस इमेज की इन तमाम टेक्निकल चीजों को, उनकी पिक्सल्स की पावर को, इन चीजों को हमें मद्देनजर रखना है, ताकि इमेज हमारा लाइट हो, ताकि ब्राउज इजीली हो सके। हमें अब क्या करना है, हमें लिमिटेड रेजोल्यूशन का एक इमेज चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर चलें, अगर हम एक इस तरह मोबाइल या डीएसएलआर कैमरे से प्रिंट रेडी इमेज बना भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल
मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है। हमें ऐसा इमेज चाहिए जो इस पूरी स्क्रीन को कवर कर ले, ठीक है। और वो होना भी लाइट चाहिए, ताकि जो बंदा लैपटॉप से मेरे इमेज को सर्च करे उसकी पूरी स्क्रीन पे नजर आए, और लाइट हो, हल्का सा हो, ताकि वो इजीली आ भी जाए ब्राउजिंग में। लेकिन जब मैं मोबाइल से लूंगा, मे बी वो ये वाली खूबी पूरी कर जाए, ये वाली स्क्रीन पूरी को कवर कर जाए, लेकिन ब्राउजिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस इमेज की जो क्वालिटी होती है ना, उस क्वालिटी को शो करने के लिए, इमेज की क्वालिटी को शो करने के लिए उसके पिक्सल्स बड़े हैवी होते हैं, क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट कैमरे ने उसे डिफाइन किया हुआ, पीछे से कैमरे ने सेट किया हुआ है कि साइज जितना मर्जी आप कर लें, लेकिन क्वालिटी के लिए मैं इतने मेगापिक्सल का इमेज आपको बना कर दूंगा। कैमरे को बाय डिफॉल्ट सेटिंग की हुई है। जब आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ये नीचे अडोबी इलस्ट्रेटर का आपको शो हो रहा है, या फोटोशॉप, इस तरह के आप सॉफ्टवेयर में जब आप जाते हैं, वहां आप इमेज जो बनाते हैं ना अपनी तरफ से, तो या आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से एक इमेज सेट करवाते हैं, या पिक्सल पे जाके वहां से एक इमेज अच्छा सा उठाते हैं, वो इमेजेस जो है ना, असल में चूंकि ऑनलाइन पड़े हुए हैं, वेबसाइट पे पड़े हैं, तो उन्होंने भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए हुए हैं। अब ये देखें, हमारे पास लिमिटेड स्क्रीन रेजोल्यूशन है। ये जो रेजोल्यूशन है, ये लिमिटेड होती है, क्योंकि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में रखना है, हमने प्रिंट नहीं करना। इसलिए हमें ये तकरीबन 1920 ज़रब 1080 पिक्सल, ये एक स्टैंडर्ड है नॉर्मल, जो है ना, ये डिजिटल स्क्रीन्स का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि हमें इस स्टैंडर्ड का ही इमेज चाहिए होगा। तो ये टेंशन नहीं लेनी, ये इतना कोई टफ चीज़ें नहीं है। इसके लिए सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं, जिनके थ्रू हम इनके साइज वगैरह और इन चीज़ों को सेट करते हैं। आप लोग जो है ना, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते भी होंगे इस चीज़ से। ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन है इफ वी अपलोड बिगर इमेज, ठीक है। होगा क्या कि अगर आप बड़ा इमेज लगा देते हैं ना, होगा ये कि आपने लगाया था कि मेरी पूरी स्क्रीन पे शो हो जाए, वो इमेज शो पूरी स्क्रीन पे हो जाएगा। होगा ये कि इधर से भी थोड़ा सा कट हो जाएगा, इधर से भी थोड़ा सा कट हो जाएगा, और हो सकता है ऊपर से थोड़ा सा ऐसे। अभी मैं आपको एक जो है ना दिखाता हूँ, एक सैंपल के तौर पे एक ब्लॉग चला रहे हैं हम, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सब लोग? Yes, sir. जी सर। ओके, सब लोग एक बार यस कर देंगे तो। जी शेर साहब जी सुन रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पर आपके सामने एक मैंने जो है ना एक वेबसाइट खोली है, ये आपके सामने खुली हुई है, इसकी सारी इसके ऊपर भी काम होने वाला है। अच्छा, अब देखें ये इमेज, अब मुझे खुद बताएं, क्या ये इमेज अच्छा लग रहा है? शेर साहब, आपके क्या व्यूज हैं इस इमेज के बारे में? ठीक लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। सानिया, आपके क्या व्यूज हैं, इसमें क्या कमी है? सर नॉर्मल लग रहा है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? अच्छा, स्टार साहब, आपके क्या व्यूज हैं? शेर साहब मुझे समझ नहीं है, आवाज ब्रेक कर रही थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है, इसका ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है फ्रंट पे, ये इसके बारे में क्या व्यूज है? अच्छा लग रहा है या नहीं है कितना अच्छा? फूड पॉइंट के लिहाज से तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, देखें इसके ऊपर खाली जगह रह गई है। सोचें, अगर ये खाली जगह ना होती, ये इमेज बिल्कुल ऊपर उठा के यहाँ नजर आ रहा होता, यहाँ तक, ठीक है। और ये वाली जो है, अगर यहाँ पर नजर आ रही होती कोने में, और ये जो चम्मच नजर आ रहे हैं, जो चम्मच ये मुकम्मल नजर आते, और बड़े जो है ना, पता भी लगता कि नीचे कितनी एक लंबी इनकी जो है ना वो हैंडल है, इसका स्पून हैंडल, ठीक है। तो एक एसईओ एक्सपर्ट जो होता है ना, वो इन चीजों का ख्याल रखता है कि देखने वाले बंदे की नजर में, जब हमारी वेबसाइट पे आए, देखने वाले बंदे की नजर में वो जज़ब हो जाए, ठीक है, वो जाज़िब नजर इमेज होना चाहिए।
और जो है ना वो अच्छा एक्सपीरियंस हो उस बंदे को वेबसाइट पे पहुंच के। मैं आपको यही कह रहा था कि ये जो इमेज मैंने लगाया है ना, लगाया मैंने बड़ा इमेज है, ठीक है? लेकिन वेबसाइट पे जब वो लगा तो उस इमेज का साइज़ छोटा हो गया ऑटोमैटिकली, या स्क्रीन पे मोबाइल पे जब देखते हैं तो यही वाला इमेज अच्छा नज़र आता है। जब मैं इसे लैपटॉप पे देखता हूँ तो ये इमेज अच्छा नज़र नहीं आता। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, जब मैं लैपटॉप पे जाता हूँ तो ये इमेज मुझे ठीक नज़र आता है, लेकिन जब मैं उसके ऊपर जाता हूँ तो ये वाला इमेज मुझे ठीक नज़र नहीं आता। अभी मैं आपको ना इसका थोड़ा-सा व्यू दिखाता हूँ कि इसका मोबाइल और इन चीज़ों का क्या चक्कर है। इसका असल में कुछ ऑफ किया हुआ है ऑप्शंस वगैरह। मज़ीद मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार। ये इसके ना कुछ ऑप्शंस ऑफ हैं, फिलहाल मैं इसके ऊपर आपको ज़्यादा वो नहीं करवा सकता। इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल हम ज़रा ना आगे चलते हैं। बहरहाल कहने का ये मतलब था, देखिए अब ये इमेज जो है ना आपको साइड पे खाली नज़र आ रहा है, ऊपर खाली नज़र आ रहा है, नीचे से भी एक खाली जगह हो गई है, लेकिन ये नज़र तो आना चाहिए था पूरा, ठीक है? तो आपको ये अब इसी इसी इमेज में देख लें, आपको ये हैंडल थोड़ा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा नज़र आ रहा है, जब इधर आते हैं तो देखें नज़र ही नहीं आ रहा। ये होता है इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना, कि जिस स्क्रीन पे भी जाएँ, जिस मकसद के लिए इमेज लगाया है ना, कम से कम वो मकसद पूरा नज़र आना चाहिए वहाँ पर। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। ओके। अच्छा, गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि अगर आप अपनी इमेज को ऐसा रखना चाहते हैं कि इज़िली लोड हो जाए, टाइम ना ले और बाउंस रेट आप कम रखना चाहते हैं, तो आप 100 केबी से कम साइज़ का इमेज रखें। 100 केबी से कम साइज़ का आपका इमेज होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे तो बहुत सारे इमेजेस होते हैं। अब मैंने इसी वेबसाइट जो आपको दिखाई है, इसके ऊपर भी मेबी मुझे लगता है कि इसके ऊपर कम से कम 70 प्लस इमेजेस पड़े हुए हैं। अगर उनमें से मैं एक यही इमेज उठा लेता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर मैं यही इमेज उठा लेता हूँ और इस इमेज का मैं साइज़ दिखाता हूँ आपको, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे इस चीज़ से कि इस इमेज का जो है ना कितना एक इसका साइज़ है। अभी हम डाउनलोड्स में जाते हैं और वहाँ पर हम जाकर देखेंगे कि इस इमेज का कितना साइज़ है। देखें ये 44.4 केबी इसका डेटा है, और अब मुझे बताएं, अब वो कह रहे हैं 100 केबी से कम रखना है। देखें 100 केबी से तो इतना कम भी नहीं रखना कि आपकी स्क्रीन पे पूरा ना आए। अगर मैं यही इमेज मिसाल के तौर पे रख देता 70 या 60 केबी के साइज में, मतलब उसकी मेमोरी में, और उसका साइज थोड़ा सा अच्छा कर देता तो वो उधर अच्छा नजर आ जाता। इट मीन्स कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये जो इमेज हमने लगाया है, ये इतना जो है ना इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप कोई और इमेज लगाते तो मे बी वो ऑप्टिमाइज्ड होता। अगर हमने यही इमेज ही लगाना है तो हमारे पास काफ़ी सारे और टूल्स भी हैं जिनके थ्रू हम इस इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। बहरहाल 100 केबी से कम का ये मतलब नहीं है कि आप 10 केबी का इमेज लगा के बैठे हों, ठीक है? हाँ, जहाँ ज़रूरत हो आप 10 का लगा दें, लेकिन इतने छोटे इमेज भी हमने नहीं लगाना होते। 100 केबी से कम मुराद है 90 हो, 95 हो, 80 हो, ताकि गूगल ईज़िली उसे लोड कर पाए। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, जी सर। अब हम चलेंगे जी इमेज सर। ऑप्टिमाइजेशन को ज़रा टेक्निकली कैसे ठीक करना है। देखें, 2 चीज़ें आप ठीक कर लें इमेज की डायमेंशंस और उसकी क्वालिटी। डायमेंशंस और क्वालिटी के लिए मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पर मेंशन, बल्कि ये मैंने वेबसाइट दी हुई है। आपने क्या करना है, कोई इमेज उठाना है और उसको ले जाना है आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, और उसमें ये 2 चीज़ें ठीक कर देनी है आपने। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके सामने जाता हूँ। यही था आई थिंक वेबसाइट का अच्छा, इसमें हम जाएंगे इस वेबसाइट पे और यहाँ पर हम जाकर
वेबसाइट गलत ओपन हुई है। ये इमेज है। अच्छा, यहाँ पर सिंपली ये एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। मतलब बाज़ औक़ात हमें अपनी रिक्वायरमेंट के इमेजेस चाहिए होते हैं, तो हमें उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना होता है। अच्छा, ये इमेज अपलोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशंस चेंज करनी है। ये आपको डायमेंशंस नज़र आ रही हैं। इसकी जो डायमेंशंस हैं, मौजूदा डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस को हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं 990 को मैं कह देता हूँ जी, मुझे 990 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 1000 चाहिए। अच्छा, ये मैं टिक किया हुआ है कीप एस्पेक्ट रेशियो। इसका मतलब है कि उसकी जो साइज में कमी या ज्यादती होगी, वो सिस्टम खुद कर ले कि अगर मैं इसको 1000 करूंगा तो इसकी बाकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। इसको मैं इजाजत दे रहा हूं कि आप खुद सेट कर लो, क्योंकि अगर मैं इसे अनटिक कर देता हूं, अब मैं इसको छेड़ता हूं ना, देखो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। अब मुझे कहता है कि आप खुद करें, इसको भी खुद चेंज करें और इसको भी खुद करेंगे। अगर टिक कर देता हूं तो ये सिस्टम का ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम है गूगल का या इस वेबसाइट का, ये खुद सेट करेगा। मैं कहता हूं इसको 1000, तो वो रिकमेंड मुझे कर रहा है, वो रिकमेंड सिस्टम मुझे रिकमेंड कर रहा है कि फिर आपका ये वाला पोर्शन ये होना चाहिए। इसको अगर मैं 168 करता हूं, तो देखें उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि मैं इसी की रिकमेंडेशन लेता हूं, क्योंकि ये सिस्टम जाहिर है हम लोगों से तो ज्यादा ही सेट किया हुआ है। हम लोग तो अभी स्टार्ट ले रहे हैं। अब उसके मुताबिक ये जब सेट कर लेगा डायमेंशंस को, अब बात आ जाती है जी कंप्रेशन। अच्छा, एक बात का ख्याल कीजिएगा, अगर आप इसी वेबसाइट या किसी भी इस तरह की वेबसाइट को आप जो है ना यूज कर रहे हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो आपने हमेशा इसका प्रोग्रेसिव कंप्रेशन टिक करना है। बेस्ट क्वालिटी और नॉर्मल कंप्रेशन में नहीं जाना। प्रोग्रेसिव कंप्रेशन से ये मुराद होता है कि आप जो इमेज की क्वालिटी रख रहे हैं, वो अपडेट्स के मुताबिक रख रहे हैं। देखें, आप एक इमेज बनाते हैं ना, आज एक तस्वीर बना रहे हैं, तो ये जो पिक्सल्स होते हैं ना, इसकी इनकी एज होती है। टाइम के साथ साथ इनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता जाता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे कुछ और टूल्स हम देखेंगे इन चीज़ों को देखने के लिए। तो क्या करना है, आपने प्रोग्रेसिव पे लगाना है। ये बेस्ट क्वालिटी होती है ना, बेस्ट, ये उसी की तरफ जाती है। तो इसमें कोई चेंजेस करना होती हैं तो ऑटोमेटिकली इसके आगे पीछे ये खुद सिस्टम जो है ना इसको कर लेता है। अब हमने करना क्या है, इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, रीसाइज करना है। अच्छा, रीसाइज करने के बाद ये ऑप्शन दे देगा डाउनलोड के। आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है इमेज। तो ये आपका इमेज आ चुका है, और इस इमेज को अब आपने यहाँ रख देना है और अपना साइज वगैरह इसके ऊपर चेक कर लें। आपको साइज का अंदाजा हो जाएगा, उसका साइज वगैरह अब चेंज हो चुका होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि इमेज को आपने 100 KB से कम, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी देनी है, ताकि इमेज जो है ना आपका ऑप्टिमाइज्ड हो, आपकी वेबसाइट पे लगाने के काबिल हो, और जिस मकसद के लिए आपने इमेज वेबसाइट पे लगाया है, वो मकसद भी आपका वहाँ पर पूरा हो जाए। तो इसमें इमेज में मैं डाउनलोड में जाता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखें, ये इसका कुछ चेंजेस आ रही हैं। अब इसमें देख लेते हैं। देखें, अब हमने उसको कितने का किया हुआ था। अब सोचें अगर वो होता तकरीबन अगर 100 होता, तो हम उसको 44 को 34 पे ले आए हैं। अगर वो 100 होता तो मे बी हम 80 पे ले आते उसको। तो ये फायदा होता है एक इमेज को ऑप्टिमाइज करने का। जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज आप करना चाहें इमेजेस को, तो इस वेबसाइट के थ्रू या कुछ और टूल्स भी हैं। तो देखें, अभी आप चूंकि स्टार्ट ले रहे हैं, एक एक चीज में अभी हम नहीं जा सकते। फिलहाल आपने क्या करना है, एक आइडिया ले रहे हैं कि इमेज को अगर मैं ऑप्टिमाइज करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। बाद में जब प्रैक्टिकल करवाने लगूंगा, साथ में मैं कुछ और अल्टरनेटिव भी आपको दिखाऊंगा। आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं अगर आप वेबसाइट पे नहीं करना चाहते, या कोई इस वेबसाइट की तरह जो मैंने अभी बताई है, कुछ और ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू कर लेंगे। इमेज जो है आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए टीवी के लिए, टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए। आपका इमेज रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये है, एक तो इमेज इजीली लोड हो जाए और आपकी वेबसाइट के लिए, सॉरी, ब्राउजर के लिए रिस्पॉन्सिव हो, और दूसरा आपका इमेज हो भी रिलेटेड,
ये नहीं है आपका जो वेबसाइट है वो फूड्स के मुतालिक है और इमेज आप लगा दें किसी एनिमल का, तो दैट्स नॉट फेयर। आप एक बंदे को जिस मकसद के लिए लेके आए हैं वेबसाइट पे, वो मकसद उसका पूरा होना चाहिए। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी इतने मिनट में इतने डॉलर कमाने का बेहतरीन मौका, अभी क्लिक करें। जब हम क्लिक करते हैं तो हमें घुमा फिरा के किसी ऐसी वेबसाइट पे ले जाता है जिस वेबसाइट से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं लगाया वो उन्होंने, वो तो जस्ट आपको धोखा दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इमेज आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिव इमेजेस लगाता है, उसके अलावा वो ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस लगाता है। अगर ऑप्टिमाइज नहीं होते तो उनको मुख्तलिफ टूल्स यूज करके ऑप्टिमाइज करके देता होता है वेबसाइट्स ओनर्स को। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि बहुत अहमियत रखता है। तो और आगे है कि इमेज साइट मैप। फिलहाल मैं आपको साइट मैप का कॉन्सेप्ट दे देता हूं। आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें एक होता है जी एमडी, उसके नीचे होता है जी फर्ज किया डिप्टी एमडी, उसके नीचे होते हैं जी नंबर 1 ऑफिसर, फिर आता है जी नंबर 2 ऑफिसर, नंबर 3 ऑफिसर। इसी तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता होता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एक बड़ा मैनेजर, फिर नीचे 2 लाइन मैनेजर, फिर नीचे 3 ऑपरेशनल मैनेजर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, फिर वर्कर्स, और इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता होता है। इसी तरह वेबसाइट्स का भी एक साइट मैप होता है। वेबसाइट के ऊपर जो आप इमेजेस लगाते हैं उनका भी एक साइट मैप होता है। इसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगले टॉपिक्स में जाके साइट मैप का पूरा एक टॉपिक है हमारा, एक हफ्ते की तकरीबन उसके ऊपर डिस्कशन होनी है हमारी। इसलिए फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि साइट मैप सिर्फ इमेजेस का नहीं होता, कुछ और चीजों का भी होता है। तो हम साइट मैप के ऊपर भी जिक्र करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूं। तो किसी भी वेबसाइट पे, हर वेबसाइट का तकरीबन होता है, इसमें मैं ले जाता हूं फॉर एग्जांपल आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और भी वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जाएं आप, और देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये जो आपको लुक नज़र आ रही है ना, वो ऐसी नज़र नहीं आती है, मध्यम सी हो जाती है। और ये देखें, हम जब किसी इमेज पे जाते हैं तो फ़ौरन ही हमें इमेज के अल्फाज लिखे हुए देखें। मैं अब इसके ऊपर आया, ये देखें आया ना, नीचे लफ्ज़ शो हो रहे हैं। ये इस इमेज का जो है ना आल्ट टैग है। इस पे जाता हूँ, ये देखें इस इमेज के ऊपर नीचे जो अल्फाज शो हो रहे हैं, ये देखें ये हो रहा है, ये इस इमेज का आल्ट टैग है, जो जैसे मैं ऊपर पहुंचता हूँ फौरन मुझे बताता है कि ये इमेज इस चीज के बारे में है। अच्छा, ये तो बात होगी आल्ट टैग्स की। अच्छा, मैं अब इसके ऊपर सर्च करता हूँ कंट्रोल एफ करके साइट मैप, मिसाल के तौर पे ये मुझे एक रिजल्ट बता रहा है ऊपर साइट मैप का ना, कोई एक रिजल्ट है, वो कहाँ पर हो रहा है शो, अब ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ये शायद नीचे होगा कहीं। ये आप लोगों को ये आ गया जी, ये साइट मैप। इसको मैं क्लिक करता हूं। अब आप इसमें ये देखें, साइट मैप किसी भी वेबसाइट का, यानी कि वो वाली चीज है जो एक बंदे को वेबसाइट पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना, वो साइट मैप पे चला जाए, वो उसमें हेडिंग्स होती हैं सारी। ठीक है, साइट मैप एक वेबसाइट का जरूर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन एसईओ एक्सपर्ट बगैर मालिक की, जो भी मालिक है वेबसाइट का, उसकी परमिशन के वो अपना साइट मैप लगा के रख दे, बेहतर होता है। जब भी दोबारा को नेक्स्ट आएगा, मिसाल के तौर पे आप वीएन या मिशन में चेंज करना चाहते हैं, तो भाई सीधा आप हेडिंग पे जाएं। ठीक है, हेडिंग पे जाएं, उसको पढ़ें कि वीएन में वो क्या कहता है, मिशन में क्या कहता है। ठीक है, आपको लगता है कि यार इसमें कोई मिस्टेक है, इसमें कोई एक वर्ड, टू बिकम अ इंटरनेशनली अक्लेम्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी दैट इंप्रूव एक्सेस टू, आप समझते हैं कि इस लाइन में ना एक दो लफ्ज ऐसे भी मैं डाल सकता हूं जो कीवर्ड्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, बेस्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं आपको, तो ऑनलाइन का लफ्ज आप यहां पर डाल दें, आप समझते हैं। तो साइट मैप कितना हेल्प कर रहा है आपको, एक सीधा एक हेडिंग पे जाकर सीधा एक टेबल ऑफ कंटेंट जिस तरह होता है, तो साइट मैप भी इसी तरह ही होता है। अब इसमें आपको कोई इमेजेस नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे।
लेकिन मैं आपको उस वक्त इनके बारे में बताऊंगा जब हमारा ये बेसिकली टॉपिक होगा। तो आज के दिन के लिए मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो लाजमी मुझसे पूछ लें। नहीं सर जी, आपने कहा क्लियर है। चलो। क्लियर है आप लोगों को? नहीं सर। सानिया क्लियर है आपको? नहीं सर, एक मसला है। आपने कहा कि वो जो पिक्चर की रेजोल्यूशन होती है वो कम होनी चाहिए, जी लेकिन अगर उससे पिक्सल टूट गए तो? देखें, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर पिक्सल टूट गए। देखें, एसईओ का काम यही होता है कि वो टूटे हुए पिक्सल्स और नॉन रिस्पॉन्सिव इमेजेस या जो इमेजेस डाउनलोड नहीं होते, ऐसे इमेजेस को वेबसाइट पे नहीं रखना। हम कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक एसईओ को ना दो लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। एक एसईओ ऑल इन ऑल नहीं होता, ठीक है। मैं जी बताता हूँ, एक एसईओ को एक ग्राफिक डिजाइनर के साथ काम करना पड़ता होता है, एक एसईओ को वेब डेवलपर के साथ भी काम करना पड़ता है। मतलब ये आप नहीं समझे कि आप एसईओ हैं तो सारा काम आप करेंगे। नो, आपका काम है जस्ट वेबसाइट की गलतियां निकालना, और वो गलतियां अगर आप दूर कर सकते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक आपका स्कोप है, आपकी स्किल का स्कोप है, और जहां आपकी स्किल का स्कोप नहीं है, आप उसको ओनर को बताते हैं कि भाई ये गलती मैंने आइडेंटिफाई कर दी है और ये ऐसे दूर होगी, लेकिन ये मेरे चूंकि रेलिवेंट काम नहीं है। तो अगर डेवलपर के रेलिवेंट है तो उसे बता दें कि ये काम डेवलपर को दिखाएं जो आपने डेवलपर रखा हुआ है वेबसाइट का। या अगर ये काम आप अपने उस ग्राफिक डिजाइनर को बताएं और उसको मुझे इतनी रेजोल्यूशन का इमेज बना कर दे। सो सिंपल। बात समझ आ गई बात? जी, आ गई। अच्छा, ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही है, और आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे एस्टीमेट के मुताबिक इनके कम अज़ कम कोई पाकिस्तान में लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, और एक स्टूडेंट पर मंथ कम अज़ कम इनको 4,500 से 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ठीक है। तो इतनी फीस ले रही है, और ये यूनिवर्सिटी एक वेबसाइट के थ्रू पैसा कमा रही है। इनका अपना एलएमएस चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं है, जस्ट ऑनलाइन है, और इनके एसेट्स भी इतने नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पैसा कमा रही है, तो क्या ख्याल है इसने अपने एसईओ, अपने ग्राफिक डिजाइनर्स, अपने डेवलपर्स नहीं रखे होंगे? जाहिर है वो डील कर रहे हैं। जिसने एक एसईओ कहता है कि ये जो लोगो लगाइए इसका इमेज हैवी साइज का है, मैं चाहता हूं कि इसका साइज कम करवाया जाए, तो जाहिर है ग्राफिक डिजाइनर बैठा हुआ है उनके पास। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी जी। तो फिलहाल आप वो रोल समझे जो एक एसईओ का रोल है। हाँ, अभी अब फिलहाल इससे ज्यादा नहीं सोचना आपने। मजीद कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी। शेफ सब ठीक है फिर? हेलो। चले, मैं फिलहाल मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो, वरना इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि टाइमली हम क्लास पे आ जाएंगे। जी सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।